हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, ये फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एक चार्ज है और उस चार्ज के अराउंड में जो एरिया है, जिस एरिया में इसका फोर्स जो है, इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक फोर्स होता है जो किसी चार्ज का पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तब भी उसका एक वो दूसरे चार्ज पार्टिकल्स पे जो उसके कांटेक्ट में आते हैं एक फोर्स लगाता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए हम इन्फिनिटी में जाएंगे तो इस जो चार्ज है उसका फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और ये एक सर्टेन एरिया ही होता है इसके पास का जिसमें ये चार्ज की वैल्यू चार्ज लगता है, मतलब चार्ज की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। तो वो एरिया जिसमें दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर आएगा तो वो इसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है, उसके आसपास का जो एरिया है उस एरिया में अगर आपका कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक मैग्नेट भी देखी है। तो मैग्नेट एक उसके पास में आने के बाद में, मान लीजिए ये आपकी मैग्नेट है और एक ये आयरन का पीस है। तो तब तक आप इसको इतनी डिस्टेंस से ज़्यादा दूर रखेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा। और जब आप मान लीजिए इस डिस्टेंस के बाद में इसको लेके आते हैं, इसके पास लेके आते हैं, फिर वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स जो आयरन है वो फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है और उसका जो है फोर्स। तो सेम वे में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कि आपके पास में कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, इसके इस एरिया में अगर आप किसी दूसरे यूनिट चार्ज पार्टिकल को दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आते हैं और वो चार्ज पार्टिकल अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो देखिए, जितना चार्ज पार्टिकल हैवी होगा, मतलब उस पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। मीन्स चार्ज पार्टिकल जो चार्ज है उस चार्ज के डायरेक्टली जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। सेम वे में उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा एरिया में होगा। मतलब आप ये चीज़ भी मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका चार्ज ये क्यू चार्ज है, इस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही इसकी मतलब स्ट्रेंथ जितनी होगी उतनी ही इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे आपने देखा है जितना आपके पास में हैवी मैग्नेट होगा उतना ही उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक उसका दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने का जो एरिया है वो ज़्यादा होता चला जाएगा। तो ये है, पहले हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो अब वैसे थ्योरेटिकली हम मांगे माने तो इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक होता है। बट प्रैक्टिकली देखें तो एक कुछ लिमिट होती है, उसी डिस्टेंस तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होता है। अदरवाइज उसकी जो स्ट्रेंथ है इतनी कम हो जाती है कि वो एक्सपीरियंस नहीं होता। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक चार्ज पार्टिकल है और कोई यूनिट, मतलब यूनिट चार्ज पार्टिकल को आप इसके पास में लेके आते हैं और किसी पॉइंट पे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, किसी पॉइंट पे बात होती है कि इस पॉइंट पे मान लीजिए ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस आर है तो ये कितना इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेंगे। तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू 1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। तो ये आपके पास में डेफिनेशन है यहाँ की Q1 Q0। यहाँ पे अगर बात करें तो आप, तो ये डेफिनेशन आपके पास में इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में क्या है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कोई चार्ज पार्टिकल यूनिट चार्ज पार्टिकल पे, मतलब हम ये मान लेते हैं कि इसकी Q0 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 है।
यूनिट चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच, ये एफ फोर्स की हम बात कर रहे हैं, इनके बीच में कोई एफ फोर्स लग रहा है। जैसे ये आप देखिए, एक चीज आप ये भी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगी। और अदरवाइज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स होगी, क्योंकि आप वैसे भी देखिए, आप जो है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब आप याद करने के कंसेप्ट से कि ये पॉजिटिव है, ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी, आपका जो चार्ज पार्टिकल है उसके बाहर की तरफ होगी। और अगर आपने जो चार्ज पार्टिकल लिया है वो नेगेटिव लिया है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए क्यू हमारा सोर्स चार्ज है, क्यू जीरो टेस्ट चार्ज है, एफ फोर्स है और ई इनके बीच का फील्ड है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की। जो डेल्टा क्यू है, इन दोनों डेल्टा क्यू है वो अगर जीरो की तरफ जाए तो उस केस में इनके बीच में क्या फोर्स होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। या अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं, आप एफ को पूरा, आपने फोर्स को पूरा एक्सटेंड कर दिया कि फोर्स की जो डेफिनेशन है वो आपने यहाँ पे लिख दी, तो यहाँ पे आपके पास में ये आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। एंड आर कैप जो है ये वेक्टर है, क्योंकि आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी हमेशा एक डायरेक्शन होती है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोथ हैव आर वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। आप टेस्ट चार्ज को बहुत ही स्मॉल मानते हैं, तो क्यों मानते हैं कि इसकी प्रेजेंस से, इसकी प्रेजेंस से इसके फोर्स पे या इसके फील्ड पे कोई इफेक्ट, ये आप बहुत यूनिट मानते हैं, बहुत स्मॉल मानते हैं कि इसकी वजह से इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए ये बड़ा होगा तो इसका भी अपना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंटेंसिटी होगी, और तो ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको चेंज कर देगा। इसलिए आप इसको यूनिट मानते हैं, जितना कम मिनिमम मानते हैं कि वेरी स्मॉल, मतलब नेग्लिजिबल है ये, तभी आप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस चार्ज पार्टिकल का पता कर सकते हैं। तो देखिए अगर क्योंकि हमने जो क्यू जीरो है वो पॉजिटिव लिया है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। मतलब आपने क्योंकि ये पॉजिटिव लिया है, तो ये पॉजिटिव अगर चार्ज है, क्योंकि क्यू जीरो आपने पॉजिटिव माना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज माना है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग होगी फोर्स की डायरेक्शन के। क्योंकि वैसे भी आप याद रखने से ये सोच सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। और अगर मान लीजिए आपने नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपने क्यू जीरो क्या लिया है, पॉजिटिव, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की इनवर्ड होती है, फोर्स के, फोर्स की डायरेक्शन तो यही है, तो फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यूनिकली हर एक फील्ड पे, हर एक पॉइंट पे, उस फील्ड में हर एक पॉइंट पे यूनिक होता है। और इसकी जो है, क्योंकि आपने देखा एसआई यूनिट, तो देखिए एसआई यूनिट में देखो
आप यहाँ पे हमने लिखा E इक्वल टू या E इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो यहाँ इसकी यूनिट क्या है, कोलाम्ब है, और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है फोर्स की। तो इसकी क्या हो गई, न्यूटन पर कूलाम्ब। तो न्यूटन पर कूलाम्ब जो है वो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अगर हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देखिए आप इसको, ये कोई एक मान लीजिए क्यू आपका, ये कोऑर्डिनेट्स में, एक्चुअली अभी जो वैल्यू निकालेंगे हम कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में निकालेंगे। तो ये आपका क्यू पॉइंट है और ये जो है चार्ज है, और इसके बीच में हम निकाल रहे हैं। मान लीजिए फोर्स, ये देखिए इनके बीच का फोर्स हो गया कि दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा है। अब आप इसको जो है, रुकिए 1 मिनट में, इसको देखिए ये आपका दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स है। अब इस फोर्स को आप अगर, क्योंकि ये आर कैप है, आप अगर आर वेक्टर ले लेते हैं तो ये आर क्यूब हो गया। क्योंकि देखिए जो आर कैप है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी भी वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन निकालते हैं तो क्या करते हैं, वो वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब मैग्नीट्यूड जैसे आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर और आर का मैग्नीट्यूड, तो आर के मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर देते हैं वेक्टर को तो उसकी सिर्फ डायरेक्शन आपके पास रह जाती है। तो इस वजह से आपने यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, ये आर कैप था, तो आर कैप को आपने आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड लिख दिया, तो इसलिए ये आर क्यूब हो गया नीचे। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, फोर्स अपॉन क्यू ज़ीरो। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड विद वेक्टर की फॉर्म में ये आपका ये आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है विद वेक्टर फॉर्म, क्योंकि आपने डिवाइड कर दिया क्यू ज़ीरो से। तो देखिए ऊपर से आपका फोर्स में से क्यू ज़ीरो, मतलब आपने ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे ये है, देखिए उसके बाद आपने इसमें क्यू ज़ीरो से डिवाइड कर दिया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर आप आर कैप की फॉर्म में रखते हैं तो ये आपका इस तरीके से आ गया। अब अगर आप इसकी देखिए स्टडी करिए, आर स्क्वेयर, जैसे जैसे आपका आर स्क्वेयर बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब एक्सपोनेंशियली सॉरी, ये मतलब क्योंकि E इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ती जाएगी दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, वैसे वैसे उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम होता चला जाएगा। और ये देखिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल आर तो कभी, ये इन्फिनिटी है, तो ये टेंड्स टू जीरो, बट ये कभी जीरो नहीं होगा। मतलब ये क्योंकि आर की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक हो जाएगी। अब हम फ्रेंड्स पढ़ते हैं कि अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। अगर मान लीजिए एक साथ बहुत सारे चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जैसे ये Q1 चार्ज है, इस पे Q2 से भी फोर्स लग रहा है, Q3 से भी फोर्स लग रहा है, Q4 से भी लग रहा है, इससे बहुत सारे फोर्सेस, सभी चार्ज पार्टिकल इस पे अपना एक फोर्स एक्सग्रेट कर रहे हैं। तो उस केस में जब कोई चार्ज पार्टिकल अदर चार्ज पार्टिकल्स की तरफ वजह से फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन सब का वेक्टर सम होगा। मतलब जो टोटल जो है F1, ये आपका चार्ज पार्टिकल जो F1 फोर्स फील कर रहा है, तो वो सभी का इंडिविजुअल जो चार्ज पार्टिकल्स है उनका जो वेक्टर सम है, उनका इंडिविजुअल का जो वेक्टर सम है वो सम होगा। देखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज ड्यू टू द अदर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
ड्यू टू दिस अदर चार्ज एफ इफ दे आर एग्जिस्टिंग इंडिविजुअली। मतलब ऐसा सोच लीजिए कि वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं उस तरीके से, सॉरी वेक्टर्स वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं उस तरीके से टोटल सम होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। और देखिए दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि अब मैं जो है क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ थ्रू गूगल क्लासरूम। और उसकी जो फ़ी है वो भी नॉमिनल फ़ी होगी, ओनली 500 रुपीज़ पर हेड। और इसके लिए मैं आपको नंबर दे दे रही हूँ, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। इट इज़ 9991143996। मैं फिर से एक बार नंबर रिपीट कर देती हूँ। अगर आप मुझे गूगल क्लासरूम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9991143996। और आप मुझे व्हाट्सएप करके ही अपनी विलिंगनेस बता सकते हैं और मैं आपको ग्रुप में। और इसमें ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में देखिए आपने मेरा लेक्चर तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी कर लिया है, नहीं तो मैं आपको जो है 2-3 डेमो क्लासेस देने के बाद फिर आप जो है, और ये नॉमिनल फ़ी है और इसमें मैं आपका जो है 5-6 मंथ्स में कंप्लीट मैं आपका कोर्स वर्क करा दूंगी। और ये बहुत ही नॉमिनल फ़ी है फिजिक्स के लिए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए मुझे। और उसके लिए आप सिंपली मुझे एक विलिंगनेस का आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। मैं फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ 9992114396। थैंक्स फ्रेंड।